नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। कल से आप परेशान हो रहे हो एक न्यूज़ को लेकर कि 7000 पद अध्यापक जो मुख्य भर्ती परीक्षा होती है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सम्मिलित रूप से राजस्थान सरकार द्वारा यानी कि भजनलाल सरकार द्वारा हमें प्रदान किए जाएंगे। अब इन पदों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि कल से युवा बरगलाए हुए जानवर जो होते हैं उनकी तरह घूम रहे हैं इधर उधर कि हमें पद कम मिल गए, पद बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वास्तविकता मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है, यह आपको जानना अति आवश्यक है। अब राजस्थान सरकार के अंदर भर्तियां पुराने टाइम की तरह नहीं निकलती हैं। उसका कारण क्या है कि पहले विभाग निर्धारित करता था। आप है ना मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, यह आपको बताना आवश्यक है ना। तो पहले राजस्थान का सरकार का जो विभाग होता था, मान लो न्यायिक विभाग है या कार्मिक विभाग है, वो अपने अपने हिसाब से पदों का खाली विवरण देके सरकार को भेजते थे और उसके पश्चात सरकार उनके पदों का विवरण देके भर्तियां निकाल देती थी। आजकल पदों का विवरण परिवर्तित हो गया है। किस प्रकार से परिवर्तित हो गया मैं बताता हूँ आपको। पहले तो एक बेरोजगार नेता छोटी सी संख्या जाके शिक्षा मंत्री जी के कान में कहते हैं कि आप इतने पदों के लिए ऐसे बोल दीजिए कि वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो फिर शिक्षा मंत्री जी सेम टू सेम ऐसे कैसे उसको रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं कि 7000 पदों के ऊपर हमें वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। उसके पश्चात उन्हीं के ट्वीट या अन्य वीडियो के माध्यम से बेरोजगार नेता के आप लोगों के सामने दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और फिर उसके पश्चात आके क्या बोलते हैं कि हम आपके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके इन पदों को बढ़ाएंगे। मैं राजस्थान के उन सभी बेरोजगार नेताओं को चैलेंज देना चाहता हूं, यदि आप लोगों में इतनी हिम्मत है ना तो उन पदों की संख्या या तो 50,000 करके दिखाओ या फिर 7,000 से नीचे 3.5 पे लाके दिखाओ, तब तो आपको मैं नेता मानूं, अन्यथा रहने दो। क्यों ढकोसले करते हो और क्यों राजस्थान के युवाओं को भटकाने का काम करते हो? सबको पता है कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया चाहे भले 10,000 पर हो चाहे 12,000 पर हो, वो अवश्य पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप आके ट्विटर पे दुख व्यक्त कर देते हो कि नहीं युवाओं के साथ गलत हो रहा है, पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यही फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है, यही सेकंड ग्रेड में हो रहा है। उनका तो मुझे पता नहीं। राजस्थान में तो अध्यापक मुख्य जो भर्ती परीक्षा होती है तृतीय श्रेणी की, उसके अंदर 7,000 पदों पर भर्ती संभव नहीं है। इस संख्या को किसी भी हाल में बढ़ाना होगा। मैं बेरोजगार नेताओं से कहना चाहूंगा, मानना कि उन्होंने विधायकों के चुनाव लड़ लिए हैं और उनकी जमानतें भी जब्त हो गई हैं, ये सबको पता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं को भटकाने का प्रयास न करें। युवा समझदार हैं और आप सब लोग भी मुझे ये जरूर बताकर जाएं कि क्या मैंने सच कहा है या नहीं कहा है, क्योंकि सच छिप सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद, जय हिंद।